भाजपा के नवनियुक्त पदाधिकारियों ने सीएम भजनलाल शर्मा से सीएमओ में मुलाकात की। भाजपा पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आभार जाहिर किया। प्रदेश महामंत्री श्रवण बगड़ी, भूपेंद्र सैनी, मिथिलेश गौतम, प्रदेश मंत्री अजीत मांझर, अपूर्वा सिंह, एकता अग्रवाल, नारायण मीणा, प्रवक्ता स्टेफी चौहान और प्रदेश कार्यालय प्रभारी मुकेश पारेख सम्मिलित थे। सीएम भजनलाल शर्मा ने सभी पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई दी। साथ ही पार्टी को बूथ स्तर तक मजबूती देने के निर्देश देते हुए कहा कि राज्य सरकार की शानदार योजनाओं को लाभार्थियों और आम जन तक पहुंचाएं, उसकी कार्य योजना बनाएं। इस दौरान भाजपा पदाधिकारियों की करीबन 45 मिनट तक मुख्यमंत्री के साथ ही मुलाकात हुई। प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों से नियुक्त हुए पदाधिकारियों को सलाह भी दी गई। आम कार्यकर्ताओं और आमजन के बीच रहने की सलाह सीएम भजनलाल शर्मा ने इन नवनियुक्त पदाधिकारियों को दी। इस खास मुलाकात के दौरान तस्वीरें आप देख रहे हैं। लगभग 45 मिनट की चर्चा और चर्चा भी बड़ी सार्थक, क्योंकि नई जिम्मेदारी मिली है, नवनियुक्त पदाधिकारी हैं। मनोबल तो उनका बढ़ा इस पद की और जिम्मेदारी के साथ, लेकिन आने वाले समय में किस तरह से पार्टी की विचारधारा और जो योजनाएं हैं जो कि लाभ से जुड़ी हुई है उन्हें जनता तक पहुंचाने की कवायद शुरू कर रही है पार्टी और लगातार पहुंचा भी रही है। नवनियुक्त पदाधिकारियों को भी ये सलाह दी सीएम भजनलाल शर्मा ने। हमारे साथ एसोसिएट एडिटर ऐश्वर्य प्रधान जुड़े हैं। ऐश्वर्य जी, नवनियुक्त पदाधिकारियों ने सीएम भजनलाल शर्मा से आज मुलाकात की और जिम्मेदारी मिलने पर उनका आभार तो जाहिर किया, लेकिन 45 मिनट की इस चर्चा में सीएम ने भी कई सारे निर्देश दिए और सलाह दी। आने वाले दिनों में किस तरह से कार्य वो करें इसे लेकर। देखिए, ये जो टीम है ये एक युवा टीम है और हालांकि इसमें मुकेश पारीक जो है वो पुराने कार्यकर्ता हैं। बाकी जो तस्वीर दिख रही है इसमें ज्यादातर लोग जो हैं वो नए हैं। नए का मतलब ऐसा नहीं कि संगठन में अनुभव नहीं हो, संगठन में अनुभव है, लेकिन युवा टीम है ये। और इस युवा टीम में आप एक एक तस्वीरों को अगर देखेंगे और एक एक चेहरों को अगर टीवी स्क्रीन पर देखेंगे तो सभी किसी न किसी रूप में एक्टिव रहते थे और संगठन में, और उसी का उन्हें प्रतिफल मिला है। तो आज जिन लोगों ने मुलाकात की है, तो श्रवण सिंह बगड़ी एक ऐसे लीडर हैं जो छात्र राजनीति में आए, फिर छात्र राजनीति के बाद धीरे धीरे आज इस मुकाम तक आए और भाजपा के दिग्गज नेता राजेंद्र राठौड़ ने उन्हें आगे बढ़ाने में अपनी महती भूमिका निभाई थी। क्योंकि जब वरिष्ठ नेता होते हैं वो छोटों को हाथ पकड़ के आगे बढ़ाते हैं तो वो आगे बढ़ते हैं। दूसरे लीडर्स की बात करते हैं इसी टीम में, तो मिथिलेश गौतम एक ऐसे लीडर हैं जो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में प्रचारक भी रहे और बहुत लंबा उनका कार्य अनुभव है। और यदि हम सुनील बंसल जैसे लीडर की बात करते हैं तो सुनील बंसल सरीखे लीडर के साथ उनको काम करने का अनुभव है और केकड़ी में से ताल्लुक रखते हैं और जो भी उन्हें टास्क दिया गया पिछले दिनों उसे उन्होंने बखूबी निभाया। और विचार परिवार से उनका ताल्लुक है, इसलिए उन पर विशेष रूप से विश्वास भी संगठन ने जताया। हालांकि उनके नाम को लेकर कई हर्डल आए, उनके नाम को वो नाम ना आए इसके लिए भी कई तरीके से, क्योंकि राजनीति में कई बार ऐसी चीजें दिखती है। उसके अलावा इस तस्वीर में जो प्रमुख नेता हैं उनमें हम दूसरों की नारायण मीणा की अगर हम बात करते हैं तो नारायण मीणा भी एसटी मोर्चा के लीडर हैं, बस्ती से टिकट मांगा करते थे और एसटी मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं। और इस पूरी टीम में बाकी भूपेंद्र सैनी जो है, ये पिछले दिनों वंदे मातरम जो कार्यक्रम हुआ था उस कार्यक्रम का सफल आयोजन इन्होंने करवाया और इनके पास भी एक भूपेंद्र सैनी के पास भी अच्छा अनुभव है। और यदि हम कहें तो अशोक परनामी जब प्रदेश अध्यक्ष थे तो उस वक्त भी ये सक्रिय रहते थे बतौर यूथ बोर्ड अध्यक्ष के। फिर उसके बाद इन्हें सीपी जोशी की टीम में लिया गया था। हालांकि सतीश पूनिया की टीम जब बनी थी उसमें इन्हें जगह नहीं मिल पाई थी। और अक्सर आपने देखा होगा कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जब आते हैं तो ये अपनी टीम के साथ पूरे दलबल के साथ एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करने भी जाते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा हो या फिर मदन राठौड़ हो, इन सभी के कार्यक्रमों में इनकी अपनी टीम को लेकर जाते हैं। और इनके ठीक पास में जो खड़ी हुई हैं उन्हें एकता अग्रवाल भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से आई है और आगे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बाद एकता भी कई दिनों से कोशिश में थी। हालांकि वैश्य समाज से ज्योति खंडेलवाल का नाम भी अचानक से चर्चाओं में आया था, लेकिन ज्योति खंडेलवाल रुक गई, उनकी जगह मौका एकता अग्रवाल को मिला। एकता अग्रवाल कम्युनिटी से है। बाकी अपूर्वा सिंह जो है, इनकी अपनी एक अलग पहचान है। हालांकि लोग इनकी जो पहचान है वो एक बड़े काबिल और विद्वान IAS अधिकारी हैं, डॉक्टर के पाठक, जिनकी काबिलियत पूरे देश भर में चर्चाओं में है। बड़े अच्छे लेखक हैं, बड़े विद्वान हैं, जो अब दिल्ली चले गए हैं डेपुटेशन पर।
शुरुआत में उनकी धर्मपत्नी के तौर पर देखते थे, लेकिन अब इन्होंने अपना स्वयं का मुकाम बना लिया है। जो चुनाव में इन्होंने मेहनत की वो मेहनत अब रंग लाई है और इन्हें पार्टी ने बड़ा मौका दिया है और ये अपने बूते पर, अपनी मेहनत के बूते पर यहाँ तक आई है। और जब संगठन महामंत्री चंद्रशेखर थे तो उन्होंने कई दायित्व इन्हें दिए, उनका सफलतापूर्वक निर्वहन किया। बाकी स्टैफी चौहान है जो एसटी से है, एसटी से होने के नाते युवा है और ये भी काफी एक्टिव रही थी और चुनाव से पहले। और इसमें अजीत मांडन है, अजीत मांडन को भी दायित्व दिया जाना अपने आप में एक बड़ा संदेश है। ये जांगीड़ समाज से आते हैं, ओबीसी में जो होता है जांगीड़ ब्राह्मण समाज, उस समाज से ये ताल्लुक रखते हैं। अजीत मांडन को इस बार फिर से दायित्व दिया गया, बड़े मिलनसार है और एक बड़ा समाज है ओबीसी में जांगीड़ ब्राह्मण, उस समाज से ताल्लुक रखते हैं। इन सब लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। मुकेश पारीक भी इन तस्वीरों में आपको दिखाई देंगे। मुकेश पारीक जो है वो प्रदेश कार्यालय मंत्री है। हालांकि प्रदेश कार्यालय मंत्री का जो दायित्व था वो सतीश पूनिया अध्यक्ष रहे और उसके कुछ दिन बाद तक महेश शर्मा हुआ करते थे। अब महेश शर्मा को दूसरे कई दायित्वों में भेजा गया और मुकेश पारीक जो हैं ये अच्छे प्रवक्ता हैं, लेकिन हालांकि इनकी बड़ी भारी चर्चाएं थी कि इन्हें प्रदेश मंत्री या प्रदेश महामंत्री बनाया जाएगा, लेकिन प्रदेश कार्यालय मंत्री ही इन्हें इस बार फिर से बना दिया गया। इनके बारे में चर्चा यही थी कि इनको कोई बड़ा दायित्व दिया जाएगा। तो ये अब तक की ये जो टीम है ये मिली है और इस टीम के अलावा जो दूसरे पदाधिकारी हैं ये भी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा से आगामी दिनों में मुलाकात करेंगे। महिलाओं में जो है तीनों ये महिलाएं हैं। पिछले दिनों चाहे एकता हो, अपूर्वा हो या फिर स्टैफी हो, ये तीनों एक साथ कई कार्यक्रमों में देखी गई, तभी हमने अंदाजा लगा लिया था कि तीनों को प्रदेश अध्यक्ष की हरी झंडी मिल चुकी है। पिंटू सैनी जो है वो भी लगातार जो एक्टिव थे, उससे लग रहा था कि इनको भी महामंत्री के तौर पर हरी झंडी मिल चुकी है। क्योंकि 2 बार जो लिस्ट आई थी, वायरल लिस्ट, हम इसको गैस पेपर बोल सकते हैं, वो गैस पेपर काफी हद तक उसके क्वेश्चन जो है वो वही मिले हैं जो क्वेश्चन के अंदाजा चुटकियों की अगर हम बात करें, गपशप की सामान्य तौर पर कुछ एक नाम रह गए, वरना वही नाम आए हैं तो उस सूची में चर्चाओं में थे। अब ये अलग बात है, वो इत्तेफाक सही है कि जिस किसी व्यक्ति ने, क्योंकि संगठन नहीं मानता कि वो सूची कोई वायरल हुई थी, वो किसी की शरारत थी ऐसा माना जाता है, क्योंकि सूची बहुत गुप्त होती है। लेकिन यदि किसी ने शरारत भी की तो वो शरारत भी बिल्कुल फिट पड़ी है कि नाम लगभग वही आए। ठीक है ऐश्वर्या जी, शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए।